हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। हमारे भारतीय घरों में दिन की शुरुआत एक सुगंधित मीठे पेय पदार्थ से होती है जिसे हम चाय कहते हैं। वैसे तो दूध के साथ उबाल कर बनाई गई ये चाय को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसके कई सारे विकल्प भी मौजूद हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हैं। तो आज हम चाय के इन्हीं प्रकारों को और उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चाय शब्द के बारे में जानते हैं। हिंदी का शब्द चाय चीन के मैंडेरिन भाषा के शब्द चा से आया है, जो अंग्रेजी के टी शब्द से भी जुड़ा है। यदि हम चाय की बात करें तो चाय के कई सारे फायदे हैं। चाय पीने से तनाव कम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। हार्ट की हेल्थ को भी ये बेहतर बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सहारा देता है। हालांकि कैफीन अधिक मात्रा में होने से ये नींद की कमी और आयरन के अवशोषण को भी प्रभावित करता है। हड्डियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए चाय का सेवन सीमित मात्रा में ही जरूरी होता है। यदि हम जिंजर टी यानी अदरक की चाय से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, अदरक वाली चाय पाचन तंत्र को मजबूत करती है। पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। अदरक मतली यानी यात्रा के दौरान होने वाली मोशन सिकनेस को भी कम करने में सहायक होता है। अदरक में प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले की खराश, खांसी और बलगम को कम करने में मदद करते हैं। अदरक शरीर की सूजन को कम करता है, जिससे बदन दर्द और अकड़न में भी राहत मिलती है। इसके साथ ही अदरक एक प्राकृतिक गर्म मसाला भी है जो शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। तुलसी से बनी चाय के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तुलसी की चाय खांसी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों के लक्षणों से राहत दिलाने में काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद तेल जुकाम की जकड़न को दूर करता है। यह कार्टिसोल नामक तनाव हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करके मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन में राहत मिलती है। तुलसी में पाए जाने वाले विटामिन सी, जिंक और आयरन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाकर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि आप तुलसी से बनी चाय के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो तुलसी की चाय को दूध या चीनी के बिना पिएं। इससे उसके ज्यादा से ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाली हर्बल चाय की, जिसे रोज टी भी कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं और ये सूजन को भी कम करने में मदद करती है। रोज से बनी हुई चाय पेट की समस्याओं को शांत करती है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है। यदि आप अपनी स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आपको रोज टी का सेवन जरूर करना चाहिए। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें रोज टी का सेवन जरूर करना चाहिए। रोज टी को बनाने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें सूखे गुलाब की पत्तियों को डालें या फिर ताजे गुलाब का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर पानी में जब गुलाब का रंग उतर आए तो उसे छानकर सेवन करें। लेमन ग्रास से भी टी बनाई जा सकती है, जो कि हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। लेमन ग्रास में विशेष रूप से एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया, मांसपेशियों में ऐंठन और सिरदर्द में राहत दिला सकते हैं। जब आप अपच, पेट दर्द, गैस्ट्रिक अल्सर और सूजन जैसी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो दिन में 2 बार लेमन ग्रास टी का यूज जरूर करना चाहिए। लेमन ग्रास में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं जो चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही यह आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। लेमन ग्रास शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे लिवर और किडनी की कार्य प्रणाली में सुधार होता है। जिस तरह गुलाब के फूलों से चाय बनती है, उसी तरह गुड़हल यानी हिबिस्कस के फूलों से भी चाय बना करती है। जिस तरह हर चाय के अपने विशेष गुण होते हैं, उसी तरह हिबिस्कस टी भी एंटी हाइपरटेंसिव गुण वाली होती है, जिससे यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स
और एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही हिबिस्कस टी में ऐसे तत्व भी होते हैं जो शरीर की चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। हिबिस्कस टी का एक और गुण होता है, इस चाय में मौजूद मूत्रवर्धक और एंटी स्पास्मोडिक गुण कब्ज से राहत दिलाते हैं और पाचन को दुरुस्त करते हैं। हिबिस्कस टी के बाद हम बात कर रहे हैं सी बकथॉर्न टी की, जिसको लेह लद्दाख हिमालय में वर्षों से यूज किया जा रहा है, जो काफी फायदेमंद है। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। सी बकथॉर्न में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को हमेशा जवां बनाए रखते हैं और चमकदार बनाते हैं। सी बकथॉर्न एक नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। सी बकथॉर्न तो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ सी बकथॉर्न की पत्तियों से बनी हुई चाय हमारे शरीर के अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, जो इसका इम्पोर्टेंट गुण है। अब बात करते हैं हम लेमन टी की, जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। नींबू की चाय पाचक रसों को उत्तेजित करती है, जिससे भोजन को कुशलता से पचाने में मदद मिलती है और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। लेमन टी मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। पेट भरा हुआ महसूस कराने में सहायक होती है, जिससे हमारे शरीर के वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। लेमन टी नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करती है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। किडनी और लिवर को स्वस्थ बनाए रखती है। लेमन टी गले की खराश को भी शांत रखती है और सर्दी खांसी से राहत दिलाती है। अब हम बात करते हैं ब्लू टी की, जिसे अपराजिता के फूलों से बनाया जाता है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ये टी काफी फायदेमंद होती है। ब्लू टी में शांतिदायक गुण होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करते हैं। ब्लू टी देखने में तो सुंदर होती ही है, साथ ही ये कैफीन मुक्त, कैलोरी मुक्त और वसा रहित होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और फ्लेवोनॉइड्स कोलेजन उत्पादन को ये टी बढ़ावा देती है, जिससे स्किन चमकदार होती है। एंथोसाइनिन बालों के विकास में मदद करता है, जो इसमें मौजूद होता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ब्लू टी हमारे शरीर में आंतों में कीड़े के विकास को रोकती है और लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बर्तन में पानी गर्म करें, फिर उसमें अपराजिता के या तो ताजे या सूखे हुए फूलों को डालें। जब पानी में रंग उतर आए तो उसे छानकर स्वादानुसार शहद मिला सकते हैं और शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने अपने वीडियो में भारत में पी जाने वाली चाय के बेहतर विकल्पों को जाना है कि किस तरह से हम अपने दिन की शुरुआत बिना दूध वाली चाय से भी कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। चाहे वो लेमन टी हो, रोज टी हो, गुड़हल टी हो, या फिर लेमन ग्रास टी हो, तुलसी टी हो, या फिर अपराजिता से बनी हुई ब्लू टी हो। इस तरह से दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं और वीडियो हमारा आपके किसी भी काम आता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।